हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चांदनी पांडे आप सबके साथ फिर से आज हम बात करेंगे वस्त्र निर्माण, वीविंग ऑफ फैब्रिक का। मैंने कुछ टॉपिक रह गया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये नया चैप्टर है। इससे पहले हमने स्पिनिंग पूरा कंप्लीट करा दिया है और उसका नोट्स भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया है। वहाँ पे मैं फ्री में नोट्स देती हूँ। जिन बच्चों को भी अगर लगे नोट्स की जरूरत है तो वहाँ पर जाकर एक बार हमारे नोट्स को देखें और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम बात करेंगे कि रेशा से धागा, धागा से कपड़ा और कपड़ा से परिधान बनाने की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो कैसे होती हैं और उन्हें तैयार करने के लिए कौन सी ऐसी मशीनों का आवश्यकता होती है जिससे हम तैयार करते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रेशा क्या है। रेशा तो मैंने आपको सारे रेशे के बारे में पढ़ा दिया है। प्राकृतिक रेशा, जंतु रेशा, कृत्रिम रेशा, इन सब के बारे में हमने बात की थी पिछले वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे धागा कैसे तैयार होता है। धागा कैसे तैयार होता है ये भी हमने आपको बताया। फिर कपड़ा कैसे तैयार होता है तो ये देखते हैं आज हम, ठीक है। कपड़ा से परिधान कैसे बनाया जाता है। तो वस्त्र निर्माण के लिए कई प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। इन विधियों का प्रयोग करके कपड़े बनाए जाते हैं। वस्त्र निर्माण के लिए फिल्टिंग, वीविंग, नीटिंग, बॉन्डिंग विधि किया जाता है। फिल्टिंग क्या होता है, वीविंग क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। तो वस्त्र निर्माण में वीविंग प्रक्रिया को प्रमुखता दी गई है। क्यों? इसमें धागे को फंसाकर बुनाई की जाती है, ठीक। तो बुनाई के लिए करघे लूम की आवश्यकता होती है। करघा एक मशीन होता है जिसकी आवश्यकता हमें बुनाई के लिए पड़ती है। मैं आपको चित्र में भी दिखा रही हूँ कि करघा होता कैसा है। ये कुछ इस तरह से हमारा करघा होता है। आप देख पा रहे होंगे, चित्र में दिख रहा होगा। दिख रहा है करघा। ये कुछ इस तरह से हार्नेस होता है। इस पे ये जो धागा है ये क्या है, ये ताना का धागा है। और इस तरह से जो चलता है, क्षैतिज चलता है, वो हमारा बाने का धागा होता है। इस तरह से करघे पर चढ़ा करके धागा को तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इस तरह के करघे होते हैं। करघे को हम उस पे धागा चढ़ा करके तैयार करते हैं। तो करघा भी हमारा 3 तरह का होता है। पहला है पावर लूम, दूसरा है हैंडलूम, तीसरा है पीट लूम। आप देख पा रहे होंगे चित्र में, पहला है पावर लूम, दूसरा है हैंडलूम, तीसरा है पीट लूम। ये 3 प्रकार के हमारे करघा है, लूम है, ठीक है। जिसे पावर लूम को हम ऑटोमेटिक भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक होता है ये। और इसे जैकॉर्ड ने बनाया है। इस लूम को जैकॉर्ड ने बनाया। जैकॉर्ड कौन थे? फ्रांस के थे। इन्होंने आप होस्टी टपेंसी, इन दोनों भी उन्होंने किया है। फिर हैंडलूम, जो हाथ से तैयार किया जाता है उसे हम हैंडलूम कहते हैं। पीट लूम, पीट लूम क्या है? तो पीट लूम जमीन के अंदर गड्ढे में स्थिर होता है। उसे जमीन के अंदर तैयार किया जाता है मशीन को, उसमें धागे को डाल करके हम कपड़ा तैयार करते हैं। पीट लूम ये जमीन के अंदर होता है। फिर लंबाई की प्रक्रिया के लिए सामान्यतः 2 प्रकार के धागे का प्रयोग किया जाता है, लंबवत धागा और क्षैतिज धागा। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भूल रहे थे कि मैम लंबवत धागा क्या होता है और क्षैतिज धागा क्या होता है। तो लंबवत धागा को हम ताना कहते हैं। ताना हमारा जो लंबा धागा होता है उसे हम ताना कहते हैं। क्षैतिज धागा जो होता है बाना, जो इस तरह से देख रहे हैं ना, ऐसे से, इसे हम बाना कहते हैं, ठीक है। तो अब आप भूलेंगे नहीं, यहाँ से क्लियर हो गया कि ताना कैसा होता है और बाना कैसा होता है। जो कपड़े में धागा होता है लंबा लंबा होता है वो हमारा ताना, जो नीचे होता है क्षैतिज होता है वो हमारा ताना कहलाता है। तिरछा होता है थोड़ा सा, आड़ी जिसको कहते हैं। ये आड़ी, इसको आड़ी भी कहते हैं। आड़ी को हम बाना कहते हैं। तो जो ताना है, बुनाई के लिए सर्वप्रथम ताने का प्रयोग दोनों तरफ बीम पर चढ़ाकर सटाकर उसके ताना देते हैं। सबसे पहले हम ताना को ही चढ़ाते हैं। जितना लंबा कपड़ा बनाना हो उतना लंबा ताना होना चाहिए। जैसे मशीन पे जब हम चढ़ाते हैं तो जितना लंबा कपड़ा बनाना रहेगा उतना हम ताना क्या करते हैं, मशीन पे
डाल देते हैं, ऐसे 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 डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद बाना आता है, तो क्रॉस सेक्शनल यार्न भी इसे कहते हैं। बाने के धागे को शटल पर लपेटकर ताने के धागे के बीच से क्या किया जाता है, गुजारा जाता है, ठीक है। चौड़ाई की दिशा में फंसा कर निकालते हैं। चौड़ाई की दिशा में फंसा कर निकालने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा ताना का धागा था, ठीक, तो अब इसमें हम ये लगा दिए तो ये क्या हो गया, बाना हो गया। तो अब इसमें ऐसे 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 आप लोगों ने देखे होंगे ना स्वेटर किस तरह से होता है। मैंने अपने नोट्स में बहुत अच्छे से बनाकर भी दिखाया है ये कैसा होता है। एक बार मैं ऐसे भी दिखा दे रही हूँ। ये क्या है, ये ताना है, ठीक, और इस तरह से इसमें बाना का धागा लगा होता है, ठीक। तो ये बाना हो जाता है। इस तरह से हमारा कपड़ा तैयार होता है। ये करघे पे चढ़ा करके इसी तरह से भराई का काम करते, इसे हम फिल्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि ये ताना है और ये क्या है, बाना है, ठीक। यहाँ पे स्पष्ट क्लियर हो गया होगा। इस तरह से हमारा ताना बाना करघे पे चढ़ा करके उससे हम क्या करते हैं, कपड़ा तैयार करते हैं। अब करघे के कुछ ऐसे भाग हैं जो उनके मशीन के जो एक एक पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को हम किस तरह यूज करते हैं और किस काम में आते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। करघे के भाग कितने हैं, तो 5 भाग हैं, उनके बारे में बात कर। पहला है कपड़े का बेलन, क्लॉथ बीम। एक बीम होता है जिस पर हम क्या करते हैं, आगे की तरफ कपड़ा लपेटते जाता है, लपेटने का काम करता है, तो बेलन होता है। दूसरा ताने का बेलन, पीछे की तरफ होता है, ताने का बेलन होता है, वो भी ताना उस पे सबसे पहले हम ताने पे तो तैयार करते हैं, तो ताना पे जो हम धागा लगाते हैं वो हमारा ताने का बेलन होता है। हार्नेस क्या होता है, हार्नेस एक होता है, संख्या 2 होती हैं, जो फ्रेम एक हार्नेस फ्रेम है जो ताने के धागे को ऊपर नीचे करने का काम हार्नेस करता है। जब आप लोगों ने देखा होगा जब मशीन चलता है तो ऊपर नीचे खट 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 बजता है ना, तो जो ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे करने का काम कौन करता है, तो साइड में हार्नेस लगा होता है, वो हार्नेस करता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो हार्नेस का काम होता है कि कपड़े ताने और बाने के जो धागे हैं उसको ऊपर नीचे करने का काम, सेट करने का काम करता है, ठीक है। फिर चौथा है शटल, बाने का धागा भरा रहता है और दाएं से बाएं व बाएं से दाएं ले जाने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारा शटल कहलाती है, ठीक है। तो कपड़ा चल रहा है, चलता जा रहा है, तो उसको क्या दाएं बाएं भी तो करना पड़ता है भराई के लिए, एडजस्ट करने के लिए। तो दाएं से बाएं, फिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करने का जो काम होता है, ऐसे ऐसे सेट करने का जो काम होता है उसे हम शटल कहते हैं, ठीक। ये क्या करता है, एक पिक बनाता है, पिक मतलब एक साइड में ले जाकर एक सेट करता है, तो ये ऐसे ऐसे करता रहता है उसमें, ठीक है। फिर 5वां हमारा कंघी रीढ़, हार्नेस के सामने लगा होता है। ये कंघी रीढ़ का काम होता है, क्या होता है, हार्नेस के सामने लगा होता है। अभी मैं डिटेल में एक एक बताती हूँ कि क्लॉथ बीम क्या होता है। कपड़े का बेलन, यह बीम गतिशील होता है, मतलब कंटिन्यू चलता रहता है, करघे के अगले भाग पर स्थित होता है। इसमें ताने के धागे पूरी तरह तन जाते हैं। बुनाई प्रक्रिया प्रारंभ होने पर जैसे ही कपड़ा तैयार होता है उतनी जल्दी ही यह कपड़े को लपेटने का काम करता है। अगर जल्दी जल्दी नहीं लपेटेगा तो क्या होगा, धागा फंस जाएगा, आपस में उलझ जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा वर्प, यह करघे के पीछे की तरह स्थिर होता है। इस पर ताने के धागे पर वस्त्र की संपूर्ण लंबाई के अनुसार समानांतर पर स्थित पास पास सटा करके लपेटते जाते हैं। शीघ्रता से घूमकर लपेटे हुए धागे को ढीला कर दिया जाता है। इस प्रकार बुनाई प्रक्रिया तब तक होती है जब तक कि पूरा वस्त्र बुनकर तैयार न हो जाए, ठीक। फिर हार्नेस, यह करघे का अति महत्वपूर्ण भाग होता है। यह फ्रेम है। बुनाई प्रक्रिया के दौरान यह ताने के धागे को ऊपर नीचे करने की प्रक्रिया करता है। साथ ही नियंत्रण का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे अगर रोकना हो तो उसका भी प्रयोग हम हार्नेस के द्वारा ही करते हैं। सामान्य बुनाई में 2 हार्नेस का प्रयोग किया जाता है, परंतु वस्त्र डिजाइनदार बनाना हो तो भी हमें हार्नेस का प्रयोग करना पड़ता है।
इसमें असंख्य तार लगे होते हैं जिसे हम हैंडल कहते हैं। तो ये तो होता है हमारा हार्नेस। अब हार्नेस में कुछ ऐसे हैंडल होते हैं जो प्रत्येक हैंडल में एक छोटा सा छिद्र होता है। इन्हीं छिद्रों से ताने के धागे वर्प क्लॉथ बीम तक जाते हैं। इसमें एक छिद्र से एक ताना गुजारा जाता है। हार्नेस ताने के धागे को बुनाई की प्रक्रिया में ऊपर नीचे करने का कार्य होता है। हार्नेस की ऊंचाई और तानों की सम संख्या ऊपर जाती है। विषम संख्या क्या होती है? नीचे दबी जाती है और शटल के गुजरने का एक मार्ग बन जाता है। ताना बाना दाएं बाएं ऊपर नीचे होगा तभी तो शटल भी गुजरता जाएगा, ऐसे साइड साइड करता जाता है। इस तरह से हमारा हार्नेस होता है। शटल पर बाने का धागा लपेटा जाता है। बुनाई की प्रक्रिया में शटल लगातार दाएं से बाएं बाएं से दाएं आती जाती है। जब तक ताने में गुजर कर एक पंक्ति को पूरा कर लेती है तो उसे पिक कहते हैं। इस प्रकार शटल ताने के धागे से गुजरकर पंक्ति दर पंक्ति वस्त्र बुनती जाती है। जब एक तैयार होता है तो एक साइड का तैयार होना हमारा एक पिक कहलाता है। फिर हमारा कंघी रीढ़ करघे में हार्नेस के सामने की ओर लगी होती है। यह करघे का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। शटल के द्वारा जब व्यक्ति तैयार कर ली जाती है तब रीढ़ आगे की तरफ गति करते हुए बुने हुए भाग को ठोकता जाता है, मतलब आगे ढकेलता जाता है, जिससे ताने का धागा अच्छी तरह क्या बैठ जाए। ठीक है, इस तरह से तो हमारी सारी चीजें रही, आपको समझ में आ रही होंगी। अब मैं चित्र में भी दिखा रही हूँ। चित्र में भी आप लोग एक बार देख लीजिए कि हमारा करघा कैसा होता है, उसमें हार्नेस कैसा होता है। ये सारी चीजें हम चित्र में भी एक बार देख करके समझ लेते हैं। मैं आपको ऐसे चित्र में एक बार दिखा रही हूँ। ब्राइटनेस कम करते हैं, सब शायद दिखाई दे। ठीक है, अब आप लोग को दिख रहा होगा। ये पूरा हमारा क्या है? लूम है, ये वीविंग लूम है जिसपे हम चढ़ा करके धागा से कपड़ा तैयार करते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर का है इसे हम हैंडल कहते हैं। ठीक, और जो नीचे क्रॉस बीम कहते हैं। ठीक है, इस साइड में जो क्रॉस बीम है इसे हम सेटल कहते हैं। ठीक है, सेटल हो गया। ये वेफ्ट धागा हो गया, ये वर्प धागा हो गया जो सबसे पहले हम चढ़ाते हैं। हैंडल हो गया, आप लोगों को चित्र में दिख रहा होगा। ऐसे आप लोग देख सकते हैं और आपको गूगल पे भी एक बार सर्च करके देख सकते हैं अपने अपने फोन में कि किस तरह से होता है और इसका काम कैसा होता है। ठीक है, सारे पे नाम लिखा हुआ, मैं इसको अपने पीडीएफ में आप लोग को सेंड कर दूंगी। आप लोग एक बार वहां पे देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे। ओके, तो इस तरह से हमारा कुछ लूम होता है जो उसके ऊपर हम धागे को चढ़ा करके कपड़ा तैयार करते हैं। कपड़े से ही परिधान तैयार होता है। तो आई होप आप सबको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बुनाई का क्रम। बुनाई का क्रम कितना होता है? तो पहला है शेडिंग, दूसरा है पिकिंग, तीसरा है बीटिंग, चौथा है टकिंग और पांचवा है लेटिंग अप। ये ऐसे 5 बुनाई का क्रम है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस तरह से हमारा बुनाई का क्रम है। बुनाई का क्रम मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। शेडिंग, पिकिंग, बीटिंग, टेकिंग अप, लेटिंग। ये क्या है? ये 5 क्या हमारे बुनाई के क्रम है। इनका काम क्या होता है? तो जो हमारा शेडिंग है शटल को गुजारने के लिए रास्ता बनाता है। हार्नेस की सहायता से ताने को ऊपर नीचे करने का काम हमारा शेडिंग करता है। पिकिंग क्या करता है? तो शटल के एक पंक्ति पूरा करने की प्रक्रिया को हम पिकिंग कहते हैं।
अर्थात वस्त्र को पंक्ति दर पंक्ति बुनना ही हमारा क्या कहलाता है, पिकती कहलाता है। पिकिंग का काम क्या है, जैसे हमारा कपड़ा तैयार हुआ, इतना तैयार हुआ, ठीक, तो उसको सेट करके साइड किया, वो हमारा क्या कहलाता है, पिकिंग कहलाता है। उसको एक पंक्ति कहते हैं। एक तैयार होना हमारा क्या कहलाता है, पंक्ति कहलाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा बीटिंग। रीढ़ की सहायता से तैयार पिक को पीटना जिससे वस्त्र समानांतर हो सके। जब हमारा पिक तैयार होता है तो बीटिंग की जाती है। रीढ़ होता है ना, रीढ़, उसको हम क्या करते हैं, उस कपड़े पर पीटते जाते हैं। जैसे धागा अगर ऊपर नीचे होगा तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा, तो उसको पीटने का काम बीटिंग करता है। नेक्स्ट हमारा टैकिंग। बुने वस्त्र को क्लॉथ बीम पर लपेटना टैकिंग अप कहलाता है, ठीक। लेटिंग अप, ताने के धागे को ढीला छोड़ना। फिर जब चलता है ताने को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे तभी तो उसमें बाना चलता रहेगा, ऐसे बाना चलता रहता है, तो उसको छोड़ने का काम हमारा लेटिंग अप करता है। तो ये तो रहे हमारे कुछ ताने बाने और करके के बारे में, ठीक। इसका नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया है। आप फ्री में जाकर के वहाँ नोट्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वो भी एक बार जाके नोट्स को देखें, समझें, और फिर अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, अब हम बात करेंगे कि हमारा बुनाई क्या होती है। सादी बुनाई क्या होती है, फैंसी बुनाई क्या होती है, तिरछी बुनाई, सटिन, हक्का बैक, सेटिन, ये सब क्या होती है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फैंसी बुनाई के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इन सब के नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।